बिहार की सियासत अचानक शुक्रवार की सुबह से ही गर्मा गई। पहले लालू के परिवार पर रेड, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का लंदन में होना, उसके बाद आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी का एक बहुत बड़ा बयान आता है। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी और नीतीश की नजदीकियों से बीजेपी परेशान है, तो कहीं लालू और उनके परिवार पर सीबीआई की ये छापेमारी नीतीश कुमार को चेतावनी तो नहीं है। अब इस बयान के कुछ ही घंटों बाद खबर मिलती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अर्जेंट बैठक बुला ली है। जेडीयू कोटा के तमाम मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बैठक में आने का निर्देश दिया गया है। तो ये बैठक क्यों हो रही है, अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब एक एक कर यह समझते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। सबसे पहले तड़के ये खबर आती है कि सीबीआई की एक टीम राबड़ी निवास 10 सर्कुलर रोड पहुंच गई है। शुरुआत में यह बहुत क्लियर नहीं था कि यह रेड किस मामले में हो रही है, क्या चार्जेस है। फिर खबर और बड़ी हो जाती है जब यह पता चलता है कि यह रेड सिर्फ राबड़ी निवास में ही नहीं बल्कि बेटी मीजा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी हो रही है। तो मामला क्या है, यह रेड क्यों हुई है? अब सूत्र ये बताते हैं कि यह पूरा मामला रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी घोटाले से जुड़ा हुआ है। अब आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, उस दौरान जॉब्स लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे और सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ यह नया केस दर्ज किया है। जब सीबीआई की टीम ने पटना के 10 सर्कुलर रोड पर धावा बोला तो घर पर राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव थे। लालू प्रसाद इस समय दिल्ली में अपनी बेटी मीसा के घर पर है और नेता प्रतिपक्ष और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी इस समय लंदन में। वो आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइटेड है, वो भी एक स्पीकर है। पटना में रेड की खबर आग की तरह फैलती है और देखते ही देखते जगह जगह आरजेडी के कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू हो जाता है। लालू और राबड़ी के घर के बाहर ये पोस्टर भी लग गए, झुकेंगे नहीं। आरजेडी की जो ट्विटर टाइमलाइन है आरजेडी की, उसको ध्यान से देखिए। एक एक कर बीजेपी पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई, बीजेपी पर जमकर हमले बोले गए। सवाल इस रेड की टाइमिंग को लेकर भी उठाए गए। अब पार्टी ये कहती है कि ये रेड जानबूझकर तभी प्लान की गई जब तेजस्वी देश से बाहर है और लालू का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीति में वैसे भी इस समय बहुत कुछ चल रहा है, हमने कई बार इन वीडियोस में डिस्कस किया है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि नीतीश और तेजस्वी की बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी परेशान है, बीजेपी अनकंफर्टेबल हो रही है। 5 साल बाद राबड़ी देवी के इफ्तार में नीतीश कुमार शामिल होते हैं, वो भी पैदल चलते हुए। जेडीयू के इफ्तार में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात होती है, दोनों सुर में सुर मिलाते हैं। सालों बाद एक बंद कमरे में नीतीश और तेजस्वी की अकेले बात होती है और नीतीश ये ऐलान भी कर देते हैं कि जल्दी ही अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक ऑल पार्टी मीट बुलाई जाएगी। आरजेडी के सांसद मनोज झा इस समय तेजस्वी के साथ ही वो लंदन में है। उन्होंने न ही सिर्फ बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है, साथ ही साथ इशारों इशारों में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने का संकेत भी दे दिया है। सुनिए। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इतना आगाह कर सकता हूं कि आपके दल का संभवतः अगर बिहार के आवाम ने तय कर लिया ना तो नामो निशान वाला नहीं होगा और ये बहुत जल्द होगा। आप इंतजार करते रहिए, आप इस्तेमाल करिए अपने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है आपका। जब जब आपकी सत्ता हिलती है, जब जब आपको लगता है गोलबंदी दूसरी तरफ हो रही है, तो आप डराने की कोशिश करते हैं। एक के माध्यम से दूसरों को, अन्य को कोई नहीं डरेगा, न हम, न वो, न बिहार की आवाम। तो मनोज झा कहते हैं कि न हम डरेंगे
हम यानी कि आरजेडी, न वो यानी कौन, सोचिए, और न ही बिहार की जनता। तो एक तरफ लालू और उनके परिवार पर सीबीआई के छापे पड़ रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद पर बड़ा हमला बोल रहे थे। जयपुर में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी पार्टी या किसी नेता का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला। वो कहते हैं कि परिवारवादी पार्टीज आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका सार्वजनिक जीवन अपने परिवार से शुरू होता है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। इस बैठक को प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली संबोधित कर रहे थे और उन्होंने तकरीबन 43 यानी 43 मिनट ये संबोधन दिया है। उनकी ये रिएक्शन सुनिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हुई है। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है, परिवार के लिए चलता है, परिवार के खातिर ही करता है। भाजपा को इन परिवारवादी पार्टियों से निरंतर मुकाबला करना है। लोकतंत्र के लिए यह सबसे घातक परंपरा है। अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को सामर्थ्यवान बनाना है, लोकतंत्र को मूल्यनिष्ठ बनाना है, तो हमें ये वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अविरत संघर्ष करना ही है दोस्तों। तो बिहार की राजनीति में इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। एक्शन, काउंटर रिएक्शन सब हो रहे हैं। रेड, तेजस्वी का देश से बाहर होना, आरजेडी का नीतीश को चेतावनी बताना कि ये रेड हुई है तो ये नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है, और अब नीतीश कुमार की इमरजेंसी बैठक। और कहते हैं ना हमेशा, यू नेवर नो बिहार, यू नेवर नो नीतीश। एक तरफ भाजपा है जो जाहिर तौर पर चाहती है कि बाकी प्रदेशों की तरह बिहार में भी वो कहीं ना कहीं अपने दम पर सरकार बनाए, और भाजपा जल्दी में है। दूसरी तरफ नीतीश है जो बहुत कैलकुलेटेड मूव्स लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव है जो जेल से इस समय बाहर है बेल पर, और उनका जो वोट बैंक है वो लगातार ये कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है दोबारा, क्योंकि बीजेपी उनसे डर गई है। तो बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा न्यूज दैट यू डोंट गेट को। अभी के लिए थैंक यू।